तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले क्लास 10 केसीसी ना बुक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 के 1 से करने वाले। यानी कहा जाए तो इसमें 18 क्वेश्चन करने वाले। देखते हैं कहाँ तक हो जा सकता है। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है सबका हम बना चुके हैं वीडियो, तो आप जाकर देख लीजिएगा। और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में चल जाएगा। इसके अलावा अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के अगर आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। वहाँ एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज यानी चैप्टर बाय चैप्टर प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो सभी का लिंक जो है हम क्या करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या, निम्नलिखित एपी का तुल्य पद ज्ञात करें। तुल्य पद कहने का मतलब कि जो खाली है, जैसे देखिए पहला क्या है, 5 दे दिया हमको, और एक खाली है, एक खाली है, फिर अंतिम दे दिया है। तो ये जो खाली बॉक्स है हमको यही निकालना है। क्या है, हमको खाली बॉक्स है वो निकालना है। जैसे देखिए पहला दिया है ए दे दिया है, और 4 नंबर में दिया है A4 दिया है। कितना, इसको तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 19 बटा 2 पूर्णांक तोड़ेंगे तो इसी तरह हम लोग बनाते हैं। तो 18 के 1 नंबर पहला दिया है तो हमारा ए दिया है। ए क्या दिया है, 5। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद हमारा क्या दिया है, 4 नंबर दिया है, यानी A4 सॉरी T4 ना कहते हैं। T4 जो दिया है 9 18 19 बटा 2। इसका फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस 3D और बराबर में क्या है 19 बटा 2। गौर से देखिएगा। देखिए A का मान हमारा है 5 प्लस 3D बराबर 19 बटा 2, राइट। चलिए अब देखिए 3D को नहीं छोड़ देते हैं, तो 3D 19 बटा 2 अब माइनस में हो जाएगा 5, क्योंकि एक हमारा आती है यानी प्लस में है तो माइनस में 1 बैठा के एलसीएम करेंगे तो 2 19 माइनस 10, 19 माइनस 10 और बराबर में 3D घट जाएगा तो क्या होगा 3D बराबर 9 9 बटा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9 बटा 2। अब चलिए हम 3 से काट सकते हैं। क्या नाम है, 3 नाम है, यानी डी का जो मान आएगा 3 बटा 2। हमको क्या निकालना क्या है, 2 नंबर का खाली है। देखिए हमको निकालना क्या है, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी T2 T3। तो आइए हमको निकालना है T2। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी, यानी ए का मान क्या है हमारा 5, 5 प्लस 3 बटा 2। एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 10 प्लस 3 हमारा आ गया 13 बटा 2। मान क्या आ गया 13 बटा 2। अब T3 निकालेंगे तो A प्लस 2D, ए का मान है 5 प्लस 2 गुने 13 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो बचा 5 प्लस 13 यानी 18। तो हमारा क्या आ गया 18। तो हमको यही निकालना था 8 का सॉरी 18 ना, 18 का 1 नंबर। आइए 18 का 2 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 18 का 2, 18 का 2 में सेम प्रोसेस क्या है, सेम है। ए नंबर दिया हुआ है कितना 54, बी नहीं दिया है, सी नहीं, दो नहीं दिया है, 4 नंबर दिया। देखिए 1 दे दिया है, 2 और 3 नहीं दिया, फिर 4 दे दिया है, तो A4 हमको दिया है, यानी T4। T4 हमको दिया है क्या, T4 हमको मान लीजिए दिया है सॉरी 42। इसको हम लोग A4 भी कह सकते हैं। क्या A4 नहीं कहते हैं, T4 कहिए या A4 कहिए। चलिए तो हमारा इस फॉर्मूला होगा A प्लस कितना थी 3D बराबर 42, यानी ए का मान है 54, तो 54 प्लस 3D बराबर 42। उधर ले जाते हैं तो 3D बराबर 42 माइनस 54,
थ्री डी बराबर हमारा माइनस में बच जाएगा 8 4 12 यानी डी का मान आएगा माइनस में 4। चलिए ए का मान डी का मान हमारा आ गया। हमको निकालना क्या है, ए टू कहिए या T2 कहिए तो ए प्लस डी फार्मूला होता है, यानी 54 और माइनस में हो जाएगा 4 यानी 50। A3 निकालेंगे तो ए प्लस 2D 54 प्लस 2 गुने माइनस 4 तो हमारा क्या जाएगा 4 दूना 8 और माइनस है, माइनस में हो जाएगा 54 यानी घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, घटाने पर हमारा आ जाएगा गलती से, चलिए घटा लेते हैं ना, तो 4 4 46 क्या जाएगा 46। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर देखिए क्या है, इसमें भी ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है -4 और हमको 1 2 3 4 अभी 6 नंबर दिया है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर दिया है, यानी A6 हमको 6 दिया है। ए प्लस 5D बराबर हमारा हो जाएगा 6। ए का मान है -4 प्लस में 5D बराबर 6, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 5D बराबर 6 प्लस 4, 5 जो डी आएगा हमारा 10 आ जाएगा, यानी डी के मान जो आएगा 2 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, A2 तो यानी 6 नहीं -4 है ना, -4 प्लस में 2 यानी माइनस में 2। A3 निकालेंगे यानी माइनस में 4 और प्लस में 2 गुने 2, 4 और 4 गया 0, हमारा क्या हो जाएगा A4 -4 और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 3 गुने 2, 6 में से 4 गया 2, और A5 भी निकालना है -4 4 गुने 2 यानी हमारा हो जाएगा 4। तो हमको यही चारों निकालना था, हम चारों निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए, 3 नंबर था। आइए हम लोग 4 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का 4, चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 18 का 4 देखिए, 18 का 4 किधर, यहाँ 2 नंबर दिया है और 4 नंबर दिया है, इसमें 1 नहीं दिया है, तो हम क्या लिखेंगे A2, हमको क्या दिया है A2 बराबर 13। वही T2 कहिए या A2 कहिए, बात वही होता है, यानी इसका फॉर्मूला होता है A प्लस D बराबर 13। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर हमको क्या दिया A4 4 नंबर दिया है, यानी 3 A प्लस 3D बराबर 3 समीकरण 2। अब देखिए इसमें हमको क्या A निकालना है और A3 निकालना है, तो हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण क्या हो गया 1 और 2 से, लिख लेते हैं दोनों को ना, A प्लस D बराबर 13 और ये हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 3, माइनस 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 कट, -2 और माइनस में 10 क्या जाएगा -5, सॉरी सीधे 5 आ जाएगा, डी का मान आ गया 5। लेकिन हमको डी का मान नहीं निकालना है, ए और A3 निकालना है। तो समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। आइए ना, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 13। ए के जगह पर तो ये कुछ नहीं होगा, डी के जगह पर हम रखेंगे 5 और बराबर उधर ले जाएंगे तो 13 माइनस 5 7 घर जाएगा तो 7 है, सॉरी 7 8 ना जाएगा, 13 3 के 2 8 आ जाएगा, माफी चाहेंगे, यानी एक आ गया मान। अब हमको निकालना है A3 भी निकालना है, तो A प्लस 2D।
अब ये 3 मतलब T3 होता है, आप लोग इतना भी समझ सकते हैं। 8 प्लस 2 गुने 5, 10 8 18, क्या आ जाएगा 18। तो A3 का मान आ गया 18, हमें यही निकालना था A और A3। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते, कितना 18 का 5, 5 नंबर। एक क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको 4 देख लें 5, इसमें देखिए इसमें दिया है, इसमें A दिया है और फिर A2 3 4 5, A5 दिया है, यानी A दिया है और A5 दिया है। तो आइए ना हम लोग निकाल लेते हैं। A बराबर हमारा दिया हुआ है 7 और A5 है, यानी T5 हमारा क्या दिया हुआ है 27, क्या दिया है 27। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन निकाल, सॉरी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 4D बराबर 27। A का मान है 7 प्लस 4D बराबर 27, 27 उधर घटा लेंगे तो 4D बराबर 27 माइनस 7, यानी 4D बराबर 20, कट जाएगा ना 5 में, D के मान 20। हमको ओहो 5 आएगा, B के मान 5, क्या जाएगा 5। हमको निकालना है A2 A3 A4, 3 को निकालना है, यानी A2 सिंपल है। कैसे देखिए, हमें A2 निकालना है A प्लस D, यानी A का मान है 7 प्लस 5 12, A3 A प्लस 2D, यानी 7 प्लस 2 गुने 5 दूना 10 7 17, A4 A प्लस 3D, यानी 7 प्लस 5 गुने 3, उल्टा लिखा है कोई बात नहीं, 15 7 20 22। तो यही हमको निकालना था, निकाल दिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए आगे क्वेश्चन कैसा है, 5 बना दिए। 6 नंबर देखिए, A दिया है और A3 दिया है, A2 निकालना है, आप निकाल लीजिएगा। 7वां देखिए 3 नंबर दिया है, यानी A3 दिया है और A7 दिया है, आप निकाल लीजिए। ये लगभग 18 का सब निकल जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में 19 से करेंगे। अगर किसी प्रकार के अगर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्या होता है क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता है, 6 7 8 9 चारों क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता है, तो आप इस नंबर पे आप क्वेश्चन नंबर, ओहो नंबर गलत हो गया, हाँ इस नंबर पे क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एसएमएस कर सकते हैं, उसका हम जो है PDF आपको भेज देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।